इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, ये बहुत अच्छा जो आपने स्टेप लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लोकल स्टूडेंट्स के अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी आप आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आप आपके फादर को उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, दैट्स नॉट रिस्पेक्टफुल। अब्बा के जहन में आया और हम फैमिली में काफ़ी डिस्कशन हुआ था व्हाई टू डू दिस ऑन अ पब्लिक लेवल। और बाप को ऐसी फीलिंग आ रही है क्या माई सन इज गोइंग टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। इंडियन गवर्नमेंट जो इस्लाम के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है और व्हाट थिंग्स दे आर डूइंग, टॉक अगेंस्ट देम, ठीक, बट डोंट टॉक अगेंस्ट इंडिया एज अ नेशन। क्या लोगों इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड विद विजडम एंड विद ब्यूटीफुल प्रीचिंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बिनौरिया मीडिया पर आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग आपका खैर मकदम करता है। जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के विज़िट पर हैं, स्टेट गेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। आज जिस मेहमान से मुलाकात करवा रहे हैं, आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके साहिबजादे हैं। जनाब फ़ारिक नाइक साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है अल्लाह के फजल से, सब अच्छा है माशाल्लाह। शेख ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, कराची में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं। अभी तक का जो ये विज़िट रहा है, पब्लिक गैदरिंग्स अटेंड की हैं, लोगों के सवालात के जवाब दिए हैं और लोगों की बेतहाशा मोहब्बतें आप लोगों पे निछावर की हैं भाई लोगों ने, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लेक्चर टूर पहली बार है मेरा पाकिस्तान में, पहला विज़िट है। और लेक्चर्स जो मेन दो लेक्चर्स जो कराची में हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस लोग का काफ़ी अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी जज्बाती थे और बहुत ईगर थे लेक्चर्स को सुनने के लिए, तो दैट वाज अ गुड इनकरेजमेंट। अब्बा के जो गैदरिंग है वो है मोर देन 1 मिलियन पीपल एंड सो दैट नॉन मुस्लिम्स उन्हें समझ में आए क्या मुसलमान की जो यूनिटी है एंड दे हैव अ गुड इमेज एंड अ गुड पिक्चर ऑफ इस्लाम। जैसे कि आपको पता है क्या इस्लाम इज़ लुक डाउन अपॉन, और ख़ास तौर से जब मीडिया के बारे में बात होती है तो मुस्लिम्स आर वेरी बैकवर्ड अनफॉर्चुनेटली एज फार एज मीडिया इज़ कंसर्न। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिनोरी मीडिया यू आर ट्राइंग टू यूज़ गुड टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम, और ये एफर्ट जारी रहना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस्लाम का करेक्ट इमेज पोर्ट्रे करना चाहिए दुनिया को, एंड वी शुड शो द वर्ल्ड दैट वी मुस्लिम्स वी आर नॉट बैकवर्ड बट वी आर वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी एंड वी आर यूनाइटेड, and when we do dawah to the non-Muslims we should be up to date with technology, which is very important. बड़ी प्यारी बात की आपने, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा शेख, बहुत सारे सवालात हैं जी और आपको इतनी जल्दी हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो आपसे तो हम सब पूछेंगे इंशाल्लाह इत्मीनान से। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब के का जिक्र करते हुए, अब्बा। जी ये अब्बा तो कोई 50 साल पहले चला करता था, अब तो पापा हो गए, डैडी हो गए, फादर हो गए, डैड हो गए, तो ये अब्बा अभी तक घर में चलता है? जी एक्चुअली डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो कोई लोग पापा कहते हैं, कोई लोग फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी में जाएंगे तो बाबा कहेंगे, और अरबिक में फॉर एग्जांपल अब या अभी। तो मतलब इट्स बेस्ड ऑन द कल्चर। ठीक। तो हमारे इंडिया में तो यही कल्चर है क्या अब्बा कहे, कोई लोग बाबा भी कहते हैं, कोई लोग पापा भी कहते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कल्चर, जस्ट लाइक आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स आप आपके फादर को उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, ऐसा ही है। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल। तो इसीलिए दीज आर जस्ट वर्ड्स, इट्स नॉट दैट वन इज आउटडेटेड, वन इज इन फैशन। आई मीन इंडिया में बहुत से लोग अब्बा अभी भी कहते हैं, और पता नहीं पाकिस्तान में क्या कहते हैं, व्हाट इज मोर पॉपुलर, लेकिन दीज आर जस्ट वर्ड्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर फादर हु यू नीड टू रिस्पेक्ट, जो ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब्बा से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, लेकिन ये हकीकत है कि भाई वर्ड कोई भी हो, असल चीज़ है कि आप हक कितना अदा कर रहे हैं अपने माँ बाप का, तो वो इंसान को करना चाहिए। थोड़ा सा आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को लोग स्कॉलर जानते हैं, लोग एक मुबल्लिग के तौर पर जानते हैं, लोग मनाजरा करने वाले के एतबार से जानते हैं। आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को एक बाप के एतबार से देखते हैं, उनका वो रंग आपने देखा है जो बाहर के लोगों ने नहीं देखा होगा। डॉक्टर साहब बतौर बाप कैसे हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत शफीक तबीयत के शख्सियत मुझे महसूस है, इतना बड़ा आदमी हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह मोहब्बत से मिले, मुस्कुराहट उनके चेहरे से जा नहीं रही थी। घर में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का अपने बेटे के साथ, बेटियों के साथ, अहलिया के साथ कैसा रवैया होता है?
अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा और मेरे मदर भी, मेरे अम्मी जब इस्लामी चीज़ों के ऊपर काफ़ी तवज्जो देते हैं और फ्रॉम अ यंग एज इनकरेज करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है क्या तरबिया, जो इस्लामी तरबिया फ्रॉम अ यंग एज बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। तो इसीलिए फ्रॉम अ यंग एज यही कोशिश की है क्या माहौल इस्लामिक हो, जो दोस्तों है वो इस्लामिक रहे, ताकि फ्रॉम अ यंग एज एक सही तरबियत हमें मिले। तो इसके ऊपर अब्बा और मम्मी ने काफ़ी तवज्जो दिया। इनफैक्ट मेरे मदर का काफ़ी बड़ा हाथ है इसमें, सही तरबिया देने का फ्रॉम अ यंग एज। और पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इनकरेज्ड एंड हम लोग दावती काम में अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व है और इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारे जो छोटे काम हम कर रहे हैं अल्लाह इनको कबूल फरमाए। और मेरे अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अ यंग एज काफ़ी इनकरेज करते रहे, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करिए, डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो बहुत ज़रूरी है। और पॉपुलैरिटी शुड नॉट बी योर मोटिव, शुड नॉट बी योर एजेंडा, शुड नॉट बी योर मेन गोल, लेकिन मेन गोल रहना चाहिए क्या, टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की रज़ा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस ये दुनिया और आखिरत में भी मिलेंगी। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मैं एक यंग डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जो थॉट सुन के हैं वो बिल्कुल आपकी ज़बानी भी वही चीज़ें, शायद अल्फाज बदले हुए होंगे, बयान हो रही हैं। आपने कहा आप छोटा काम कर रहे हैं, इस बात की गवाही तो हम देते हैं कि डॉक्टर साहब से अल्लाह ताला ने छोटा नहीं बहुत बड़ा काम लिया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बाप मोहब्बत का एक इस्तारा और सीगा तो ज़रूर है, ये जी मोहब्बत देखनी है, बाप की देखें, माँ की देखें, कोई सख्ती वगैरह की कभी डॉक्टर साहब ने, कभी पिटाई शिटाई लगा दी हो? अब क्योंकि हमारे यहाँ ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे ज़रा वालिद ज़रा इनका हाथ सख्त होता है। जी कभी कभार ऑफ कोर्स मतलब आई वुड से दैट ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। अभी पता नहीं उर्दू में इसका कैसा तर्जुमा करेंगे, लेकिन मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए ही इज़ बीन वेरी डिटर्मिन्ड और हमेशा मुझे इनकरेज करते रहे क्या ये तो आपको करने का, और ख़ास तौर से तालीम के मुतालिक और लेक्चर्स देने के मुतालिक और इस्लामी तालीम के मुतालिक, तो काफ़ी वो इनकरेज करते रहे और बोले क्या ये आपको ये दिस पाथ यू नीड टू टेक। और कभी कभार उनने मतलब इंसिस्ट भी किए काफ़ी बार कि आप इतने लेक्चर्स दे, आप इतने प्रोग्राम्स करें, आप दीनी तालीम के ऊपर और तवज्जो दे। तो ये जो कोक्सिंग जिसको बोलते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी इट हैज़ बेनिफिटेड मी माशाल्लाह। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर एवरी पेरेंट शुड सी टू दैट दे कोक्स देयर चिल्ड्रन, लेकिन इन अ नाइस वे। और कभी कभार एक्सेसिव कोक्स भी करना ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई आपके बच्चे या कोई आपके चिल्ड्रन अगर कुछ गलत काम कर रहे तो समटाइम्स द फादर हैज़ टू बी क्रूल, फादर्स क्रूल टू बी काइंड समटाइम्स। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा अपने फादर से कहेगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर उनकी उम्र 13-14 साल की है, बोले क्या वन ऑफ मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा क्या ड्रग्स आप ट्राई करिए, तो ये अगर एक बच्चा बाप से ऐसा बोलेगा तो बाप बोलेगा बेटा मत करिए, पहले एक दो बार शायद अच्छे से बोलेगा, लेकिन वो बेटा इसरार कर रहा है क्या मुझे ड्रग्स ट्राई करने का, और बाप को ऐसी फीलिंग आ रही है क्या माय सन इज गोइंग टू फॉल इनटू दिस ट्रैप, तो बट नेचुरल उसको he will have to be stern with him, शायद उसको मारना भी पड़े बिल्कुल, ताकि वो ये गलत चीज में ना पड़े। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स अ फादर इज क्रूल टू बी काइंड, लेकिन ये जरूरी है कि आप हमेशा सख्ती ना करें। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत से मदरसे में देखते हैं, चाहे कुरान की तालीम हो, बहुत से असातिज़ा, बहुत से टीचर्स जो है हर चीज के ऊपर मारने पे तुले हुए रहते हैं अनफॉर्चुनेटली मतलब। लेकिन ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी चेंज हो रहा है डे बाय डे। पहले बहुत प्रेवलेंट था क्या एक गलती की कुरान में फॉर एग्जाम्पल तो उसके ऊपर मार पड़ेंगी, तो मतलब उन लोग की नीयत तो जनरली अच्छी थी, लेकिन एक्शंस भी जरूरी रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फिर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोग को कुरान से नफरत होंगी या असातिज़ा से नफरत होगी। जी तो आप सही तरीके से करें तो उससे काफी इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मक्का में जाएंगे और सऊदी में जाएंगे, काफी उधर इंस्टीट्यूट्स भी है जो कुरान सिखाते हैं, उधर भी हिफ्ज़ सिखाते हैं, और उधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हाफिज निकले हैं जो सही अंदाज से मतलब करे विदाउट फोर्स। तो जब जरूरत है जब आप फोर्स यूज करिए, व्हेन इट्स क्रॉसिंग द लाइन और व्हेन द स्टूडेंट्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब भी जरूरी है, लेकिन अप्रोच रहना चाहिए क्या नरमी के साथ, उनको समझाए
विन देयर हार्ट्स, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे दिलों के ऊपर जीतना चाहिए, दिलों को फतह करना चाहिए। आपने कहा कि मदारिस में बड़ा मारपीट का कल्चर होता है, होता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रहा है। ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज हो रहा है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप बिन्नौरिया आ जाएं खाली, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इतना जो चीज़ों को निखार के और सहल किया गया स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब से रिलेटेड मुझे आपकी एक वीडियो याद आ रही है, फिर हम इंशाल्लाह आपकी जो पर्सनल लाइफ है थोड़ा उसकी तरफ आएंगे। आपकी एक वीडियो थी गालिबन, डॉक्टर साहब और आप फुटबॉल खेल रहे हैं या कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है, तो है स्पोर्ट्स वगैरह हम तो समझते हैं, पर डॉक्टर साहब तो पढ़ते ही रहते होंगे, बचपन में समझते थे। जी जी, अब्बा तो काफ़ी स्पोर्ट्स खेले, लेकिन ये तो वीडियो मुझे पता नहीं जो आप बोल रहे हैं। फुटबॉल एक शायद वर्ल्ड कप के दौरान एक वीडियो जो वायरल हो गई थी, जो मैं फुटबॉल खेल रहा था, उसके अंदर बॉल को जगल कर रहा था। ठीक, तो स्पोर्ट्स अब्बा भी काफ़ी खेलते थे। अब्बा लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इनफैक्ट एक किसी ने उनको चैलेंज किया था, क्या आप रेस खत्म कर दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, ऐसा किसी ने चैलेंज किया, और वो रेस में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल उनको आया था। अरे वाह, तो काफी वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे, और मेरी जो मैं स्कूल में जो काफी बार जीता हूँ, लेकिन मैं स्प्रिंट में अच्छा था, जिसको शॉर्ट डिस्टेंस 100-200 मीटर्स। अच्छा, मैं इसके ऊपर नॉर्मली अच्छा था। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉल काफ़ी खेलता हूँ, और अभी एक नया स्पोर्ट आया है पैडल करके। अच्छा, पता नहीं आपको पता, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉन टेनिस और स्क्वॉश। अच्छा, तो ये भी मैं जब भी फारिग टाइम मिलता है तो ये दो स्पोर्ट्स नॉर्मली में। और उसके अलावा स्विमिंग भी, जैसे कि हमें पता है क्या स्विमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है अल्लिमू अब्नाअकुम अस्सिबाहत वर्रिमाहत वरकुबल खैल, जैसे कि अपने बेटे को सिखाइए स्विमिंग और आर्चरी और हॉर्स राइडिंग। तो ये साहबा इसके ऊपर ये 3 चीज़ें का जिक्र किए हैं, जो ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जब भी इंसान के पास टाइम रहता है, ही हैज़ फ्री टाइम, ही शुड सी टू दैट ही टेक्स केयर ऑफ हिज बॉडी एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही। फुटबॉल का आपने जिक्र कर दिया, तो रोनाल्डो या मेसी? मैं तो एक्चुअली पहले देखता था फुटबॉल, अब वो भी, लेकिन अभी मसरूफियात तो पहले मैं देखता था। और अनफॉर्चुनेटली जो अपने यूथ इसके अंदर ही काफ़ी लगे हुए हैं, क्या दे कंसिडर दीज पीपल एज दे आर रोल मॉडल। लेकिन अगर आप पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल यंगस्टर्स को, क्या रोनाल्डो के बारे में या मेसी के बारे में, कितने गोल मारे, कितने बैलन डोर जीते, या जो भी, ये सब चीज़ें जानते। लेकिन आप सहाबा के बारे में पूछेंगे, फॉर एग्जांपल अबू उबैदा बिन अल जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे सहाबा के बारे में, तो उन लोग को मतलब हार्डली, मतलब उनकी नॉलेज एकदम सुपरफिशियल, सहाबा के नाम ही 10-15 पता होते हैं। जी। आप अगर उनसे पूछेंगे अशरा मुबश्शिरीन हुआ द 10 हुआ प्रॉमिस पैराडाइज, उन लोग को नहीं मालूम। जी। तो अनफॉर्चुनेटली द यूथ दे आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। देयर इज नो प्रॉब्लम, आप स्पोर्ट्स खेलिए। कभी कभार अगर आपको देखने का है थोड़ा, जस्ट टू फ्री योर सेल्फ, यू कैन वॉच सम स्पोर्ट्स ऑल्सो, एज लॉन्ग एज देयर नथिंग हराम वॉचिंग। लेकिन ये जो आप पूरी लाइफस्टाइल और आप उनसे इतना इम्प्रेस हो जाए और आप घंटों ज़ाय कर दे, दिस शुड नॉट बी डन। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो आपने सवाल उल्टा मुझ पे ही रख दिया। आपने कहाँ लेके जा रहे हो तुम बात को, थोड़ा सा आ जाओ इल्मियत की तरफ। अच्छा जी, ये बताइए कि बहुत सारी जगहों पे हमें पता लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे डॉक्टर फारिक नाइक जी, तो ये डॉक्टर वाला सफ़र है आपका मुकम्मल हो गया है। आपका तालीमी जो पस मंज़र है, सारे एजुकेशन इंडिया से ही है या कहीं और से पढ़ रहे हैं, कुछ इसका थोड़ा सा एक हवाल खुलासा बयान कीजिए। मेरी जो तालीम जो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में हुई, मुंबई में हम लोग की स्कूल इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, अच्छा, जिनका फोकस था तालीम दोनों जगह के लिए, वर्ल्डली नॉलेज एज वेल एज इस्लामी तालीम जो बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश और अरबिक दोनों ज़बान भी अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और अरबिक एज वेल एज विच वॉज टॉट, जो स्कूल में पढ़ाई गई। हाँ। तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स मैंने इंडिया से किया, मुंबई से। ए लेवल जो कैम्ब्रिज IGCSE जो होता है जी, और जो 12th ग्रेड तक है। उसके बाद जो मेरी तालीम हुई है वो है बैचलर्स इन शरिया, इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, जो सऊदी अरेबिया रियाद में है। और उसके बाद मास्टर्स जो मैंने परस्यू किया वो है इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया में, शरिया में। तो वो तकरीबन इंशाल्लाह चंद हफ्तों में इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, मास्टर्स इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जब वो ख़त्म हो जाएगा जी, तो अगली सीढ़ी कौन सी होगी जिस पे आप कदम रखेंगे? इंशाल्लाह PhD का इरादा है इंशाल्लाह इस्लामी तालीम में। जैसे कि व्यूअर्स और नाजरीन को पता है कि अब्बा मेडिकल डॉक्टर थे जी, फिर उसके बाद वो शेख अहमद दियाद से तासुर हुए,
तो यही इरादा था अब्बा का और मेरा भी, क्या इनिशियल स्टेजेस से ही इस्लामी तालीम हासिल करें। अब्बा को अनफॉर्चुनेटली ये मौका नहीं मिला क्या वो बचपन से इस्लामी तालीम हासिल करे और एक इस्लामी मदरसे में या इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कहूँगा, क्योंकि वो बाद में जब मेडिसिन ख़त्म करने के बाद वो शेख अहमद दीदात से तासुर हुए, और जब वो मेडिसिन इनफैक्ट पढ़ रहे थे जब भी तासुर हुए, और उसके बाद वो दाई बने। उससे पहले तो ही वाज जस्ट लाइक नॉर्मल मुस्लिम। तो इसीलिए यही इरादा था कि आप बचपन से ज़्यादा वक्त दीनी तालीम में डाले, विच विल बेनिफिट यू इस दुनिया में और आखिरत में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने शेख अहमद दीदात का जिक्र किया, इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ भी हम आएंगे। आपने भी वालिद का जो एक रास्ता था, दाई वाला रास्ता, जी वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ कर रहा हूँ, बार बार जो आप अब्बा कह रहे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ज़रा उर्दू से मोहब्बत करने वालों को अच्छा लगता है। तो ये जो दाई बनने का सिलसिला है, ये डॉक्टर साहब की देखा देखी कि बस वालिद ने किया तो मुझे भी यही करना है, या डॉक्टर साहब ने बचपन से ही कहा कि बेटा बस यही रास्ता है, दूसरा कुछ सोचना नहीं, या एक अपनी भी तड़प थी कि यह रास्ता तो यही है? वरना इंसान सोचता है, जाहिर सी बात है, हमने देखा उलमा के बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, रास्ते बदल लेता है। आपके पीछे क्या है मामला? एक्चुअली बचपन से, जैसे कि मैंने आपको तरबियत के मौजू के ऊपर मैंने काफ़ी ज़ोर दिया, बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, that who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim। कि कौन बेहतर शख्स वो है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। तो ये जो हम लोग की स्कूल में और जो घर पे भी जो तरबियत दी गई है, इनिशियल यंग एज से ही ये तालीम दी गई, क्या द बेस्ट प्रोफेशन इज़ द प्रोफेशन ऑफ अ दाई। तो इसीलिए जो माँ बाप अगर सही तरबियत अपने बच्चों को देंगे तो फ्रॉम अ यंग एज दे विल बी इनकरेज टू डू दावा। अभी व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल, जो इनिशियली जब वो फॉर एग्जांपल स्कूल में जाता है तो वो तो जो टीचर्स सिखाते वो सोचता है क्या दिस इज अल्टीमेट। फिर जब घर पे आते तो जो माँ बाप बोलते हैं वो सोचते क्या दिस इज द अल्टीमेट। तो इसीलिए यंग एज से चिल्ड्रन को, बच्चे को जो तरबियत दे रहे वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप यंग एज से फॉर एग्जांपल उनको कुरान की तालीम देंगे, इस्लामी तालीम देंगे, तो वो बड़े होकर इंशाल्लाह दे विल बी फ्यूचर लीडर्स। तो ये जज्बा अगर आप चिल्ड्रन में बचपन से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में दिस विल बी रेप्लिकेटेड। और यही तालीम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा जो था अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स देने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला रहा गया। एंड आई वुड नॉट से दैट इट इज़ लाइक अ फोर्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत की वजह से अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनली आई फील दैट दावा शुड बी डन एंड एवरी पर्सन इन फैक्ट शुड बी अ दाई, एटलीस्ट अ पार्ट टाइम दाई, जो ज़रूरी है। और काफ़ी कुरानी वर्ड जैसे कि मैंने कहा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और दूसरी आयत में भी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, क्या लोगों इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ दाई लॉर्ड विद विजडम एंड विद ब्यूटीफुल प्रीचिंग्स। तो बहुत सी आयत है कुरान मजीद में जो कहती है क्या लोगों गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाना, एंड दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। तो एवरी मुस्लिम ये देखना चाहिए क्या वो एटलीस्ट पार्ट टाइम दाई हो, कम से कम थोड़ा वक्त दावती काम में अपने आप को लगा दीजिए। जी पार्ट टाइम दाई का, जी अच्छा आपने मिनिमम हाँ आपने बड़ा नहीं, उसकी वजाहत आपने बड़े अच्छे और आसान अंदाज में की। ये बताइएगा मुझे कि हमारे यहाँ एक, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपने, क्योंकि आप तरबियत का जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चा भी छोटा है जी और शफकत और प्यार और लाड वो इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी गलत चीज़ों के ऊपर भी लोग सख्ती के बजाय नरमी से जो है वो रास्ता अख्तियार करने लगते हैं। आपसे मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर इस पर रोशनी ज़रूर डालें कि वैसे तो हम ये बात काफ़ी कर चुके हैं कि नरमी सख्ती दोनों ज़रूरी, लेकिन दीनी एतबार से बच्चे को मुस्तहकम करने के लिए कि जी वो अपनी रूट से, अपनी बुनियाद से, फाउंडेशन से दूर ना जाए, इसमें एक तो बाप का रोल हो गया, माँ का रोल कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह चलना चाहिए, कुछ एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को फॉर एग्जाम्पल जब जैसे ही बड़े होते जाते हैं उनको ऐसा पोर्ट्रे करना चाहिए कि इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन। सही है, इस्लाम इज नॉट आउटडेटेड रिलीजन। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से बार जब कोई पेरेंट्स तरबियत करते हैं तो दे यूज द स्ट्रिक्ट अप्रोच, ये करो, ये मत करो, ये हराम है, ये हलाल है। यू हैव टू एक्सप्लेन, लोगों को समझाना चाहिए कि क्यों अल्लाह ने ये कहा,
क्यों अल्लाह ने ये हराम किया, क्यों अल्लाह ने ये हलाल किया, क्यों ये चीज़ें हैं। तो अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझाएंगे तो उन लोग रिसेप्टिव होंगे। तो ये माँ बाप का दौर बहुत ज़रूरी है बचपन में, कि हाउ दे गिव तरबिया टू द चिल्ड्रन एक अच्छे अंदाज में, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो अपने आप समझे कि इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन, इस्लाम इज अ साइंटिफिक रिलीजन, इस्लाम इज अ रिलीजन विच इज अपडेटेड एंड नॉट आउटडेटेड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सही उनके माइंड के अंदर इनग्रेन करें, ये तालीमात, ये टीचिंग और तालीम दोनों ज़रूरी है, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम एज वेल। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ दुनियावी तालीम के ऊपर फोकस करेंगे तो दीन से आप हट जाएंगे। अगर आप दीन की तालीम के ऊपर सिर्फ फोकस करेंगे, निग्लेक्टिंग द दुनिया, तो लोग आपको कहेंगे क्या ये आउटडेटेड है। ऐसे ही। तो द ब्लेंड ऑफ बोथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन इस्लामी तालीम के ऊपर भी आप तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और जो फर्दर स्टडीज़ जो है, ख़ास तौर से फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ यंग एज, जो आप स्टूडेंट्स, जो बच्चे, माँ बाप जो बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि इस्लामिक स्कूल में डालें, जिधर वर्ल्डली तालीम भी है और दीनी तालीम भी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जब डाल रहे तो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में डालें। सऊदी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने जामिया बनूरिया के बारे में, और दूसरे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में उनकी इस्लामी तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाएगा, फोकस किया गया है। इट विल बी फोकस विल बी ऑन द इस्लामिक नॉलेज, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ आते हैं, अभी कुछ देर पहले शेख अहमद दीदात और जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जिक्र मैं ले आया हूँ। शेख अहमद दीदात साहब का आपने किया था। शेख ये फरमाएं कि क्योंकि इसके मुतालिक आ चुका है कि डॉक्टर साहब भी मुलाकात के लिए आए थे इसरार साहब से, उनके फेवरेट लोगों में से हैं। लेकिन हर एक का अपना एक आइडियल होता है, ज़रूरी नहीं है वालिद जिसको पसंद करें बेटा भी उसी को पसंद करता हो। आपके लिए तो रोल मॉडल डॉक्टर साहब की शख्सियत है, लेकिन उनसे हट के कोई 2-3 उलमा ऐसे होंगे जिन पे फाइक साहब बड़े फ़िदा होंगे कि क्या लोग हैं ये, तो अगर मैं उनके नाम जानना चाहूँ। एक्चुअली जब मैं सऊदी में था तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है सऊदी में काफ़ी उलमा है, और जो मुझे पसंद आए फ्रॉम अमंग देम शेख अब्दुल अजीज़ तुरैफ़ी जो है, वो काफ़ी नॉलेजेबल है, यंग स्कॉलर है जी, और उनने काफ़ी इस्लाम के जो मुतालिक जो उन्होंने सर्विसेज दिए, काफ़ी किताबें लिखे। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड उनकी नॉलेज से, और मैं उनके दुरूस भी अटेंड करता था। और उसके अलावा जो है शेख सालेह अल मुनज्जिद है, अच्छा, जो जिनका वेबसाइट काफ़ी फेमस है, islamqa.info। तो ये वेबसाइट इट इज़ अ वेबसाइट फतवा के लिए, उर्दू ज़बान में भी है, इंग्लिश में भी है, अरबिक में भी है। एंड आई वुड से दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। बहुत बेहतरीन वेबसाइट है इस्लाम के मुतालिक अगर किसी को सवाल पूछने का है, और उन लोग डिटेल जवाब देते हैं कुरान और सही हदीस के मुतालिक। ठीक, तो ये 2 स्कॉलर्स मैं कहूँगा क्या, आई रियली लाइक देम एंड आई एडमायर देम, और आई होप दैट आई गेट टू लर्न मोर फ्रॉम ये उलमा। ये बड़ा प्यारा जुमला आपने आखिर में कहा कि जो आजिज़ी है ना, ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आजिज़ी बहुत कम लोगों में हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा अब हम दोबारा एक यू टर्न लेते हैं और आपके ज़रा घर की जानिब एक बार फिर आ जाते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हम आपसे वो बातें करें ना जो किसी और ने ना की हो। आपने भी जिक्र किया, डॉक्टर साहब भी जिक्र कर चुके हैं, और हमने देखा भी है कि आपकी वालिदा भी एक दाइया हैं, और वालिद भी माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। औलाद को कभी तो ये शिकवा होता होगा कि अब्बा जान अपने कामों में लगे हुए हैं, अम्मी जान इधर तबलीग में लगी हुई हैं, तो और हमें तो कोई टाइम ही नहीं देता जी। घर पूरी दुनिया को दे रहे हैं, घर में बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो कभी कुछ शिकवा किया है कि ये क्या मामला है? ठीक है, नाम बहुत बड़ा, लेकिन हमें तो प्यार ही नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं इसका मतलब एकदम ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि अब्बा कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम दे देते कि हम लोग खुद सोचते भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम दे रहे। अच्छा, और ख़ास तौर से जो फैमिली टाइम होता है, फैमिली डिस्कशंस होते हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा काफ़ी टाइम देते हैं। कभी कभार हमारे को लगता है क्या अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और जी तो ये वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ने इसके अंदर कोताही नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू बड़ी अच्छी है आपकी। नहीं मेरी उर्दू काफ़ी कमज़ोर है, तो लेकिन कोशिश करते हैं क्या उर्दू में बात करें। तो फैमिली टाइम का जो है उसके ऊपर वालिद ने काफ़ी ज़ोर दिया है, और जब भी कोई लेक्चर टूर्स या दावा टूर्स होते हैं
उसके साथ साथ पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह जनरली ट्रैवल करती है। कभी कभार मैं, मेरे मदर और सिस्टर्स भी कभी कभार ट्रैवल करते हैं। तो सब लोग के लेक्चर्स होते हैं। अच्छा, सब लोग के, मेरे और अब्बा के, मेरे मदर के सिर्फ खवातीन के लिए और मेरे सिस्टर्स के और मेरे वाइफ के भी। तो ये सब पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम में इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर फैमिली टाइम भी पूरी सफ़र फैमिली के साथ होता है। और लेक्चर टूर्स के बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो 3-4 दिन या 5 दिन जो कंट्री में जा रहे तो उसका भी विजिट हो जाए, जैसे कि टूरिंग थोड़ा हो जाए। तो ये इससे अल्हम्दुलिल्लाह जही वेरेवर वी गो एक फैमिली टाइम हो जाता है। और जब घर में भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली टाइम के लिए काफ़ी वक्त अब्बा और मम्मी भी काफ़ी देते हैं। और एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन द फील्ड ऑफ दावा। तो ऐसा नहीं है क्या मम्मी एक काम कर रहे हैं, अब्बा दूसरा काम कर रहे हैं। हर लोग, पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम में इन्वॉल्व है। तो जो गुफ्तगू भी होते वही चीज़ें से मुताल्लिक होती है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि माशाल्लाह जब इतने सारे स्पीकर्स होंगे तो आप लोगों की जो डिस्कशन घंटों तक चलती रहती होगी। जी जी जी, कभी कभार काफ़ी डिस्कशंस चलते हैं। और देखिए फैमिली टाइम कब प्रॉब्लम होएगा, जब फैमिली में हर एक बंदे का गोल या डायरेक्शन अलग है। ठीक, बाप कुछ और कर रहे हैं, माँ कुछ और कर रहे हैं, बेटे। लेकिन अगर हर फर्द है वो एक ही काम पे, फैमिली में एक ही चीज के ऊपर तवज्जो दे रहा, दावा के ऊपर तवज्जो दे रहा, तो घर पे भी जो बातें हो रही वो दावा के गुफ्तगू के, जो प्रोग्राम्स के मुतालिक, जो अब्बा ने कुछ लेक्चर्स में कैसा जवाब दिए, कैसा उनको पता चला ये जवाब। कभी कभार ऐसा होता है क्या जवाब उनको नहीं पता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आती है और वही वक्त वो जवाब उनके जहन में आता है और अल्लाह के मदद के जरिए जवाब दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ऐसा ही है। आपने जिक्र किया कि जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब का पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है, आप भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ट्रैवल से एक सवाल का जवाब आप दे दें। वो एक तस्वीर चल रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर्सनल जेट में आ रहे हैं, तो कितने जेट हैं भाई आप लोगों के पास? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की लाइफ सिंपल है, कोई भी प्राइवेट जेट नहीं है। लेकिन जब भी कोई कंट्रीज़ को विजिट करते, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया गए थे तो सुल्तान ऑफ नाइजीरिया जो सोकोटो के स्टेट के जो सुल्तान है और उनको नाइजीरिया के भी सुल्तान कहा गया, तो उनने इनवाइट किए थे। तो उनके जो दोस्त लोग थे उनने अरेंज किए थे जो प्राइवेट जेट के लिए एज अ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। जी जी जी, क्योंकि वो भी काफ़ी बोल्ड है इस्लाम के मुतालिक। और काफ़ी लोग ने ये कहा था कि जब नाइजीरिया में ट्रिप, क्योंकि आपने प्राइवेट जेट के बारे में, तो मैं नाइजीरिया के ट्रिप के बारे में थोड़ा जिक्र करूँगा। बताएं। जी जी, तो उसके अंदर काफ़ी नॉन मुस्लिम जो क्रिश्चियंस थे उन लोगों ने ऑब्जेक्ट किए, क्या व्हाई यू कॉलिंग हिम, क्योंकि कोई क्रिश्चियंस, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम पीपल हु आर मे बी एक्सट्रीमिस्ट और समथिंग, दे मे हैव सम ऑब्जेक्शंस। तो उन लोगों ने बोला कि व्हाई डिड यू कॉल हिम? तो सुल्तान ने कहा क्या यू डेयर टॉक अगेंस्ट माई गेस्ट लाइक दैट। अच्छा। और जो दूसरे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनने ये बाकायदा आर्टिकल्स आए न्यूज में, क्या इफ यू मेस अराउंड विद डॉक्टर जाकिर और इफ यू मेस अराउंड विद द मुस्लिम्स और विद द दावा दैट वी आर डूइंग, यू विल हैव द रॉथ ऑफ द नाइजीरियन मुस्लिम्स। अच्छा, ऐसा उन लोग ने कहा ये क्रिश्चियन मिशनरीज को। सही। तो क्रिश्चियन मिशनरीज काफी उधर उन लोग की दे आर क्वाइट एक्टिव नाइजीरिया में। तो ये जो सुल्तान का जो अप्रोच था और ये नाइजीरियन मुस्लिम्स का अप्रोच था, ये बहुत जबरदस्त था। मतलब जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़, टू पुट देम इन देयर प्लेस बहुत जरूरी है। सही। अनफॉर्चुनेटली बहुत से बार जब कोई मुसलमान को क्रिटिसाइज करे तो हम लोग डिफेंस पे चले जाते हैं, नहीं हम लोग अवॉइड करते। लेकिन कभी कभार यू हैव टू गिव देम अ रिस्पॉन्स दैट विल कीप देम साइलेंट। कभी कभार, हमेशा नहीं। ठीक है, वो मौके की मुनाज़रत है। Sometimes you will tell them in a nice way, but if someone is trying to mess around with you, अगर कोई आपको ऐसा गलत बात कह रहा है तो sometimes you have to put him in his place। तो जरूरत पड़ गई तो फिर कुव्वत की बुनियाद पे करना पड़ेगा। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरूरत पड़ी तो उनने आइडल्स भी तोड़ दिए, जो कुरान में जिक्र है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप पाकिस्तान भी आए, कुछ फ़र्क नज़र आया पाकिस्तान के लोगों में? पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल किया, पाकिस्तान के बसने वालों को शेख तो कैसा पाया पाकिस्तान के लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने इनिशियली कहा था, क्या लोग काफ़ी जज्बाती है। और पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा है इस्लाम के लिए, ये जज्बा अच्छा है। और यही उम्मीद है क्या कुरान और सुन्नत के मुतालिक और बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना लोग अपनी ज़िंदगी जिए।
और ट्राई टू फॉलो कुरान एंड सुन्ना एज मच एज पॉसिबल, और लोग यूनाइटेड रहे, ये बहुत ज़रूरी है। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और डू नॉट एंड बी नॉट डिवाइडेड। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। क्या स्लोली और ग्रेजुअली क्या ये जो फ़िरका परस्ती है, उम्मीद है क्या इंशाल्लाह ख़त्म होंगी और बेहतर हो रहा है दिन ब दिन। और जो उलमा है उन लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं क्या दे कम टुगेदर एंड नॉट फाइट ओवर देयर डिफरेंसेस बट अग्री ऑन द कॉमनैलिटीज। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू। ये जब आप गैर मुसलमान से बात करें तो कम टू कॉमन टर्म्स, जब आप मुसलमान से भी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डिफरेंस से कॉमनैलिटीज के ऊपर अग्री करना चाहिए एंड अग्री दैट वी विल फॉलो दीज कॉमनैलिटीज, और डिफरेंसेस को दूर छोड़े। और अगर मुसलमान फॉर एग्जाम्पल एक आलिम को दूसरे आलिम के साथ कोई अगर इख्तिलाफ है तो पर्सनल लेवल पे डिस्कस करिए। अनफॉर्चुनेटली कोई लोग पब्लिक में जाके एक वीडियो बनाते फिर उसका रिफ्यूटल फिर उसके ऊपर, तो ये बहुत ही डर्टी इमेज पोर्ट्रे करता है इस्लाम के बारे में। ठीक, जैसे कि एक सेइंग है, डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मतलब हम मुसलमान, हमारे जो इख्तिलाफ है वी शुड नॉट पोर्ट्रेट इन पब्लिक, ताकि नॉन मुस्लिम्स इस्लाम के ऊपर फिंगर्स पॉइंट करें। क्या बात है, क्या बात। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कोई भी माशरे में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, चाहे कोई भी माशरे में हो, कि अगर कोई इख्तिलाफ है यू डिस्कस विद द पर्सन ऑन अ पर्सनल लेवल। अगर आपको किसी की नसीहत करने का है, चाहे हुकूमत की, चाहे कोई आलिम की, गो एंड डिस्कस ऑन अ पर्सनल लेवल rather than making public videos and doing all of this। ठीक, आपने जिस तरह माशाल्लाह कुरान के हवाले डॉक्टर साहब भी और आप भी इस तरह बताते हैं, पेज नंबर ये और आयत, चले आयत तो याद रह जाती है, सूरत याद रह जाती है, ये नंबर ये क्या ये याद करते हैं बैठ के? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाफजा इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त कैसे रहता है? एक्चुअली इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, और बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द टेक्निक, टेक्निक क्या है, टेक्निक क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अल्लाह की मदद। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलैहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, दैट इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है तो देयर इज नन हु कैन ओवरकम यू, कोई आपको नहीं शिकस्त दे सकता। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, दैट इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू, बट इफ अल्लाह forsakes you, who is there then who will help you, so let the believers put their trust in Allah। तो अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, तो अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी चाहे आपके खिलाफ हो, अल्लाह आपके साथ है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह की मदद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर एक दाई करे, हर मुसलमान के लिए, बिल्कुल अल्लाह की मदद, बिल्कुल ऐसे। और सेकंड जो आता है वो है जद्दोजहद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, एंड दोज हु स्ट्राइव इन आवर वे वी शैल श्योरली ओपन अप देयर पाथवेज। तो दूसरा जो आता है वो जद्दोजहद। अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे, बेशक। और थर्ड जो आता है वो है टेक्निक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप नहीं जानते हैं तो अहले ज़िक्र से पूछिए। तो अनफॉर्चुनेटली लोग टेक्निक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते और अल्लाह की मदद और जद्दोजहद के ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अल्लाह की मदद है, और जद्दोजहद नेक्स्ट है नंबर 2 पे, और उसके बाद टेक्निक। अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो अहले ज़िक्र से पूछिए। और जो हम लोग का जो इंडिया में जो हुआ था इंटरनेशनल दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये अलहिदा प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, लेट्स बिकम इफेक्टिव दाईस। ये इंटेंसिव कोर्स है, मोर देन 40 डेज। इसके अंदर टेक्निक्स दावा के सिखाए जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसा आप दावत करना चाहिए, कैसा आप 1-to-1 दावा करना चाहिए, कैसा आप पब्लिक लेवल पे दावा करना चाहिए, ये सब चीज़ें ये इंटेंसिव कोर्स में सिखाई गई थी, और ये अभी अवेलेबल ऑनलाइन है अल-हिदाया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को ये सिखाया गया क्या जो आप सालों में नहीं कर पाए आप चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते। क्यों?
क्योंकि अल्लाह की मदद, बेशक अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और जद्दोजहद। वाह भाई, ईमान खुदा पे और यकीन जो है वो अपनी सलाहियतों पे होना चाहिए, कोशिशों पे होना चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबियों से नवाजेंगे। शेख, वक्त ज़्यादा हो गया है, ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब ने तो एक विज़न और एक मिशन को सामने रख के काम किया, आप उसी फील्ड से वाबस्ता है, लेकिन हर फर्द अपने साथ एक नई दुनिया लेकर आता है, नए ख्यालात लेकर आता है। आपका एक दावती मिशन कुछ ना कुछ तो होगा, क्या करना चाहते हैं दावती मैदान के अंदर? कुछ डिफरेंट आइडिया मौजूद है, कोई एक मंजिल मौजूद है कि अब जान ने तो इतना सब कुछ कर दिया, अब मैंने यहाँ तक पहुँचना है इन रवायात को आगे लेकर, तो हम चाहते हैं ज़रा। जी एक्चुअली एक जो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, क्या जो मेरे जहन में है, क्या टू कंटिन्यू द लेगेसी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही है जो अब्बा ने जो दावती काम में किए हैं, और इसके अलावा फोकस ऑन द यूथ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यंग हूँ और यूथ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। और तो इसके ऊपर तवज्जो मैं सोच रहा हूँ क्या इसके ऊपर भी काफ़ी ज़ोर दिया जाए, और एट द सेम टाइम जो दावती काम कंटिन्यू करना, और एट द सेम टाइम जो है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर तवज्जो देना, रिमूव द मिसकंसेप्शंस, और यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें के ऊपर तवज्जो देना और लेगेसी कंटिन्यू करना जो बहुत ज़रूरी है। तो यूथ के ऊपर फोकस करना जो मैं फ़िलहाल अभी इसके ऊपर तवज्जो देने की का इरादा है माशाल्लाह जी। और ये बड़ा ज़बरदस्त इरादा है, क्योंकि यूथ को संभाल लिया तो अगली पूरी नस्ल जो है वो आपकी कंट्रोल में आ जाती है। अब ये सवाल भी है, क्योंकि कुछ मुखबरी हमने आपके मुतालिक ले ली है, ठीक है, तो ये सवाल भी है और इसमें यकीनन एक दीनी नुक्ता नज़र भी आ जाता है। सर, आपके लिए जब माशाल्लाह शादी के लिए जब खातून की तलाश जारी थी, लड़की की, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपनी कुछ शराइत रख दी थी बहू के मुतालिक, पसंद की बहू के हवाले से, जिसमें कुछ तनकीद भी हुई थी। तो वो मामला सॉर्ट आउट कैसे हुआ था, और क्या समझते हैं कि क्योंकि इस्लाम वैसे तो इजाज़त दे रहा है कि भाई आप जिसको पसंद करते हैं उससे कर लें, अब हमारे यहाँ वालिदैन का एक बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं इधर नहीं इधर करनी है, तो कुछ ज़रा रोशनी डाल दें इस पर। एक्चुअली जब हम लोग मेरे लिए स्पाउस ढूंढ रहे थे, और काफ़ी सालों से जब इंडिया में थे और उसके बाद भी, और जो मेन तवज्जो था वो था क्या, इट शुड बी द पर्सन शुड बी राइचियस। अच्छा, हाँ, ये शराइत में था। जी, ये मेन पर्पस था। ठीक है, क्योंकि हदीस में आता है दैट द वुमन इज मैरिड फॉर सर्टेन कंडीशंस, for her beauty, for her wealth, for her lineage, और आखिर हदीस में आता है फज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। क्या आप अगर आप जिसका माना है क्या, इफ़ यू वांट द बेस्ट, इफ़ यू वांट सक्सेस, द बेस्ट इज़ टू लुक फॉर इज़ दीन। जो दीनी औरत हो, जब आप शादी कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो। ठीक, तो कीपिंग दिस इन माइंड, इसी सिलसिले से हम लोग काफ़ी सालों से ये ढूंढ रहे थे, और फिर आखिरकार काफ़ी डिस्कशन होने के बाद अब्बा के जहन में आया, और हम फैमिली में काफ़ी डिस्कशन हुआ था क्या फेसबुक पे एक ऐड डाल दे। जी अच्छा, अब्बा के फेसबुक पे। तो इनिशियली मैं काफ़ी हेजिटेंट था। अच्छा, और सोचा था कि वाई टू डू दिस ऑन अ पब्लिक लेवल, लेकिन फिर अब्बा ने काफ़ी इसरार किया, उन्हें इंसिस्ट किए, और हमने सोचे क्या देयर इज नथिंग हराम इन दिस, मतलब एज लॉन्ग एज, अच्छा वो ऐड के अंदर जो पोस्ट था, उसके अंदर जो कंडीशंस थे काफ़ी, अगर आप फेसबुक पे जाएं कंडीशंस मेंशन्ड है, और जो तरीके से हम लोग ने किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि वी डोंट ब्रेक एनी रूल्स ऑफ द इस्लामिक शरिया। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम कर रहे, चाहे दावती काम हो या जो भी काम, ये कोशिश करिए कि आप शरिया का कोई भी रूल ना तोड़े। बेशक। अगर आप दावती काम भी कर रहे हैं, इफ यू आर फोर्स्ड टू ब्रेक एनी रूल ऑफ शरिया, तो आप वो रोक दे, पीछे हट जाए। सही, वो पीछे हट जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो काम में जो सिलसिला था, और काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह आए, और उसमें से हम लोग ने शॉर्टलिस्ट किए 10, उसमें से 3 और शॉर्टलिस्ट किए, तो टोटल हम लोग ने जो बात की सिर्फ 3 से बात की। अच्छा जी, और
ये कोशिश की कि वी डू इट एज पर द इस्लामिक गाइडलाइंस, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद एक को चूज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि काफ़ी साल से हम लोग ढूंढ रहे थे, और वो जो इस्लामी जो औरत चाहिए था, अ गुड इस्लामिक गर्ल who would want to do दावा and want to serve the दीन, वो हमें उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो शराइत थी वो भी दीन से रिलेटेड थी, आपने कहा इट वाज गुड। सो और बहुत से लोग ने इनफैक्ट कमेंट भी किए उसके अंदर, अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे बोल रहे क्या दे डिड नॉट फोकस अपॉन एस्पेक्ट्स लाइक लीनिएज और ब्यूटी, मेन जो उसके अंदर तवज्जो था वो सिर्फ दीन का था। और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ने पूरा ये चीज़ जारी रखी। चले जी माशाल्लाह। दूसरी तरफ आते हैं, बात करो मोड़ते हैं, इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, आपका ज़्यादा वक्त अब हम नहीं लेंगे। शेख ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ इंडिया से? जी भाई आपका शहर है, आपका मुल्क है जी, हम पाकिस्तान से। जी शेख बड़ा दिल करता है दिल्ली मुंबई घूमने का, बड़ा दिल करता है कि बाय रोड ट्रैवल किया जाए, कि जी आप कराची से निकलें और शिमला की खूबसूरत वादियाँ देख कर आएँ, और ये भी दिल करता है कि वहाँ से लोग यहाँ पर आएँ, हमारा सवाद देखें, हमारा बलूचिस्तान का हुस्न देखें। लगता है ये वक्त आ जाएगा, करीब है? देखिए पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर्स नहीं थे, हिंदुस्तान था। और जब भी मुसलमान दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, तादाद भी बड़ी थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिटिशर्स का जो एजेंडा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनका एजेंडा है डिवाइड एंड रूल। आ जाओ मुसलमान को डिवाइड कर दो, एंड दैट इज द मोडस ऑपरेंडा जिसको कहेंगे। लेकिन हम डिवाइड नहीं है, देखिए हमारा दिल तो डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी फैमिली के साथ धड़क रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना भी आप कहेंगे, जब हिंदुस्तान था तो मुसलमान जब मुगल रूल कर रहे थे, और उससे मुस्लिम रूल फॉर इंडिया फॉर अबाउट 1000 years, तो मुस्लिम्स बहुत पावरफुल थे। लेकिन जब डिवीजन हुआ, ठीक, तो उसके बाद मुस्लिम्स वीक हो गए और नेशंस के हिसाब से डिवाइड हो गए। लेकिन उम्मीद है क्या दीज डिफरेंसेस जो है चाहे इंडिया और पाकिस्तान से हो, ये ख़त्म हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जो पाकिस्तान में नज़र आई, क्या बहुत से बार ये इंडिया के खिलाफ जो चीज़ जारी रहती है, ये नहीं रहना चाहिए एज अ नेशन। ठीक है, अगर आपका कोई भी चीज़ अगर आपको कहने का है, यू से अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट दे आर डूइंग थिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत से लोग हैं हुआ गुड मुस्लिम्स, बहुत से हिंदू भाई है, दोज हु लव इस्लाम, ठीक, दोज हु आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम। ये प्रॉब्लम है जो मीडिया जो पोर्ट्रे कर रही है, इंडियन मीडिया, और जो करंट गवर्नमेंट जो है, दे आर अगेंस्ट इस्लाम एंड दे अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो जब भी पाकिस्तान मीडिया या पाकिस्तान के कोई हजरात है या कोई भी शख्स है, दे शुड फोकस ऑन, अगर आप क्रिटिसाइज करें या अगर आप कह रहे हैं कोई चीज़, तो आप इंडियन मीडिया के बारे में कहें। ठीक, इंडियन गवर्नमेंट जो इस्लाम के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है और व्हाट थिंग्स दे आर डूइंग, टॉक अगेंस्ट देम। ठीक, बट डोंट टॉक अगेंस्ट इंडिया एज अ नेशन। ठीक, क्योंकि इंडिया में बहुत से अफराद है वो गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उधर उलेमा भी है, और उधर नॉर्मल दूसरे नॉन मुस्लिम जो है, दोज हु आर इन फेवर ऑफ इस्लाम, इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स। सो दिस रिफ्ट नीड्स टू बी ब्रोकन, क्योंकि दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर्स, वी आर ऑल्सो, पाकिस्तानी भी भाई है, हमारे इंडियन लोग भी भाई है। ऐसा ही है। तो ये जो रिफ्ट है ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आपस में मिलजुल के रहे, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम तो हमेशा, पाकिस्तान हमेशा दरवाजे खोलता है कि जी हम तो वेलकम करना चाहते हैं सबको, मोहब्बत बांटना चाहते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, और मोहब्बत ही से दुनिया जो है वो आगे बढ़ती है। शेख, इंडिया अभी आप अपने वतन नहीं जा सकते, मामला हैं, मसाइल हैं, सर घर याद तो आता होगा कि वो गलियाँ, वो चौराहे, वो वहाँ के रंग, रौनक, मोहल्ला, इलाका, दोस्त याद आता है? सबसे ज़्यादा चीज़ जो याद आती है वो है जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे मुंबई में। क्या बात है। जैसे कि मैंने कहा 200,000 300,000 तक, आप विजन से जुड़े हुए हैं ना, कमाल है। जी, तो ये, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इंडिया के जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है बोल रहे क्या दिस इज मिसिंग। इंडिया की जो चीज़, जो रौनक था, जो बॉम्बे में जो कॉन्फ्रेंस होते थे, वो बहुत मिसिंग हो रहा है। वी नीड टू पोर्ट्रे इस्लाम दैट मेनी पीपल आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम्स, ताकि नॉन मुस्लिम्स को मैसेज पहुंचे क्या इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। और ख़ास तौर से जब नॉन मुस्लिम सवाल पूछते और ये बड़े मजमा में इस्लाम कबूल करते, तो ये डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और मेन जो फोकस है वो 200,000 300,000 या 1 मिलियन के ऊपर नहीं है।
मेन जो रिकॉर्डिंग होती है और जो पीस टीवी पे जाती है, हाँ, मोर देन 100 मिलियन व्यूअर जो देखते हैं, जो डिफरेंट सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर है, पीस टीवी इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, चाइनीज, तो वो जो इम्पैक्ट जाता है वो नेक्स्ट लेवल का है। अभी नॉन मुस्लिम्स उन लोग काफी चीजें में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, और इंडिया में बॉलीवुड के जो प्रोग्राम्स होते हैं, और नॉन मुस्लिम्स जो है जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज काफी तादाद में 50,000 और उससे ज्यादा भी उन लोग के प्रोग्राम्स बड़े बड़े पैमाने पे होते हैं। सो व्हाई वी मुस्लिम्स आर अफ्रेड? क्यों हम छोटे पैमाने में प्रोग्राम रखना चाहेंगे? सही, हमें पोर्ट्रे करना चाहिए क्या लाखों लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लाखों लोग आर कमिंग टू लिसन टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ पीस, और खास तौर से जब इस्लाम के ऊपर इतना दबाव दिया गया है, मेनी पीपल आर टॉकिंग इल अबाउट इस्लाम, इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है, तो खास तौर से पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये कोशिश रहना चाहिए क्या बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हो, ठीक, ताकि मैसेज जाए क्या वी मुस्लिम्स वी आर अप टू डेट एंड वी आर वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी एंड वी आर नॉट दोज पीपल हु आर अ माइनॉरिटी, लेकिन लाखों लोग आर विलिंग टू लिसन टू द मैसेज ऑफ इस्लाम। और खासतौर से नॉन मुस्लिम्स, जब नॉन मुस्लिम अपने कमेंट्स देते हैं इस्लाम के बारे में, दैट इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन, इस्लाम इज अ साइंटिफिक रिलीजन, और जब उन लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो दिस गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर अबाउट इस्लाम। ऐसे ही आप मुंबई आपका शहर था जी, हम दोनों जो है वो समंदर से जुड़े हुए हैं, वहाँ मुंबई मशहूर है जी, और यहाँ पाकिस्तान में जो है वो कराची पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनता है, तो और इसे दूसरा मुंबई कहा जाता है, और हम कहते हैं मुंबई जो है वो दूसरा कराची है। अब अपने शहर की मोहब्बत है, तो कैसा लगा है कराची? कराची के खाने कैसे लगे? कराची का फूड कैसा लगा? बताएं इस बारे में। एक्चुअली प्रोटोकॉल इतना स्ट्रिक्ट रहा, टू बी ऑनेस्ट, घूम नहीं पाए, क्या निकलना मुश्किल हो गया है, और जी, लेकिन ऑफ कोर्स नीयत तो अच्छी है, जो अरेंजमेंट्स किए गए प्रोटोकॉल का, आई वुडंट ऑफ कोर्स डाउट द इंटेंशन, और अल्लाह सब लोग की जो जद्दोजहद और व्हाटएवर अरेंजमेंट्स दे डूइंग, अल्लाह ये सब को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। लेकिन शेड्यूल इतना टाइट रहा है और इतने प्रोग्राम्स, और अभी भी आज का दिन सुबह से जो इंटरव्यूज, और ऊपर से हम आपकी जान नहीं छोड़ रहे हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू अच्छी हो रही है, तो इसीलिए इसके लिए, नहीं तो नॉर्मली जो दावत ट्रिप्स होते लेक्चर्स के बाद थोड़े दिन रिलैक्सेशन के लिए भी होता है, जैसे कि दूसरे ट्रिप्स हुए, जो ट्रिप था हम लोग का मालदीव्स में, लेक्चर टूर के बाद थोड़े दिन, चंद दिन रिलैक्सेशन के लिए भी हुए थे, और दूसरे ट्रिप्स भी जो हुए हैं जैसे कि इंडोनेशिया में और नाइजीरिया में भी थोड़ा टाइम मिला था। तो इंशाल्लाह अगर टाइम वक्त मिले तो उम्मीद है क्या कराची भी ज़रा देख ले, और मैंने सुना क्या कॉर्निश भी जो है सी साइड जो काफ़ी अच्छा है, तो जी। अगर चांस मिले तो इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ ट्रिमेंडस, और ये मैं वापस इसके ऊपर इंसिस्ट करना चाहूँगा, क्या प्रोग्राम जो हो रहे लाहौर में और इस्लामाबाद में, और इनफैक्ट अगर कराची में अगर बड़े पैमाने पे फॉर एग्जांपल 200,000 300,000 या 1 मिलियन पीपल का मजमा अगर होना है, तो इंशाल्लाह वी विल इवन ट्राई टू कम बैक टू कराची इंशाल्लाह। अगर 1 मिलियन 2 मिलियन का मजमा इंशाल्लाह अगर हो रहा है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इस मामले में एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना मजमा डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने आया था, जिसमें हर तबके के लोग मौजूद थे, पढ़े लिखे भी थे, गैर तालीमी याफ्ता भी थे, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त कराची में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इतना बड़ा क्राउड जमा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बड़ी चीज़ें रहती हैं, कहते हैं जी उनके पास एक बड़े मॉब होते हैं, वो भी इतने लोग नहीं जमा कर पाते एक मकाम पे जितना डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आए थे। लेकिन आपका शिकवा बजाय हम उससे बिल्कुल जो है वो दस्तबरदार होते हैं, और अपनी इस मामले पे आपके सामने हथियार डालते हैं कि जी आना चाहिए था लोगों को। नहीं प्रॉब्लम वो नहीं, लोग पीपल आर रेडी टू कम, लेकिन इन लोग जो कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क और दूसरे वजूहात की वजह से है ना हमारे लिए, ऐसे कैसे हम आप समझौता कर लें कोई, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन आप लोगों की सिक्योरिटी पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। पीपल आर वेरी ईगर, आई वुडंट ब्लेम द कॉमन पीपल, जरूर उन लोग तो बहुत उनकी दिलचस्पी है, दे आर वेरी ईगर टू अटेंड द प्रोग्राम, बट खाली वी नीड टू गिव देम दैट स्पेस एंड स्पेस होना चाहिए। बाकी जना आप जाते तो इंशाल्लाह मंजर कुछ और होता, लेकिन खुदा की जो मर्जी रही, अल्लाह ताला मौका देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये फर्स्ट ट्रिप है इंशाल्लाह, होपफुली अब जारी रहेंगे। जी अब जारी रहेंगे। और मेन जो फोकस है क्या जो नॉन मुस्लिम्स को जो इमेज जाता है जी, क्या थाउजेंड्स आर
listening ऐसा ही to ऐसा ही Islam, to the religion of peace. तो ये मैसेज it will encourage them also to come towards Islam. ऐसा ही है। तो इस्लाम का जो पोर्ट्रे होता है, मेन मकसद क्या है? क्या we want to portray Islam as the ultimate religion. We want to portray Islam that many people are accepting Islam. ये मेन वजूहात है क्या we have large gatherings और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैगाम पहुँचे। तो ये मेन मकसद है, क्योंकि लोग मुसलमान को नीचे देखते हैं, they think that they are outdated. तो ये जब मंजर होता है तो नॉन मुस्लिम्स और इस्लाम की तरफ इंशाल्लाह करीब आएंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह आखिरी ही होगा। जामिया बिन्नौरिया आलमिया को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बिन्नौरिया मीडिया। मदारिस के अंदर जामिया वो वाहिद इदारा है कि जिसका इतना बड़े पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल सेटअप मौजूद है जो कि पीस टीवी ही से इंस्पायर्ड है। और जामिया की एक शान ये है कि शेख पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से लोग पढ़ना अमेरिका जाते हैं, लेकिन अमेरिका का स्टूडेंट जामिया में आपको मिलेगा, कनाडा का मिलेगा, फिजी जो दुनिया का एक कोना है वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। इवन ये कि इंडिया श्रीनगर तक से स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। 74 मुल्कों के कंट्रीज़ के स्टूडेंट पाकिस्तान के और कराची के एक तालीमी इदारे में एक अमराला के नीचे पढ़ रहे हैं और उलमाए दीन बन रहे हैं। इस खिदमत को कि जिसका फल और जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे बिन्नौरिया के लिए? एक्चुअली बहुत गुड, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। ये बहुत अच्छा जो आपने स्टेप लिए है। क्या लोकल स्टूडेंट्स के अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी आप आ रहे इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए, और जो भी इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह आखिरत में तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और दुनिया में भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो जो आप कोशिश कर रहे हैं और जो जामिया बिन्नौरिया जो कोशिश कर रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहना चाहिए। आमीन। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, ख़ास तौर से फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं तो उन लोग का जज्बा अलग होता है, क्योंकि उन लोग ख़ास अपनी कंट्री को छोड़ के तालीम हासिल करने के लिए उन लोग दूसरी जगह पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान या जामिया बिन्नौरिया चूज़ की, तो इन लोग का जज्बा कुछ अलग ही होता है। जब मैं इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था रियाद में, उधर मेजॉरिटी अरब स्टूडेंट्स थे और फॉरेनर्स बहुत कम थे, लेकिन जो आप जज्बा फॉरेन स्टूडेंट्स में देखते थे वो आप लोकल स्टूडेंट्स में वो इतना नहीं जज्बा दिखता है, क्योंकि इन लोग खास तालीम हासिल करने कुर्बानी देकर आ रहे हैं, कुर्बानी देकर आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो अरब स्टूडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स उनको वेस्टर्न कंट्रीज भेज रहे बनिस्बत उनके कंट्री में इस्लामी तालीम मौजूद है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। ऐसे ही तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो जनरली आते हैं दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, और उन लोग का जज्बा जो है वो काफ़ी हाई होता है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो पास होने के बाद या जो बैचलर्स में पढ़ते थे, उन लोग की अरबी जो अरब स्टूडेंट्स है उनसे कई गुना अच्छी थी। उन लोग का कुरान का पढ़ने का अंदाज अरब से अच्छा था, क्योंकि उन लोग अपने कंट्री में भी तालीम हासिल किए हैं और इधर आके भी इन लोग फोकस्ड हैं। वाह। क्योंकि उन लोग का पर्पस क्या है, क्या उन लोग इस्लामी तालीम के लिए आए हैं। तो ये गुड एफर्ट है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। क्या आप फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं क्या इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में भी सब आपको कामयाबी अता फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आपके जो जद्दोजहद है सबको कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। शेख फारिक नाइक साहब, हमने आपसे इतना सा वक्त मांगा था, आपने इतना वक्त हमें दिया है, अभी भी बहुत कुछ रह गया है, लेकिन मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। थैंक यू सो मच बिन्नौरिया मीडिया को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपने लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस कि जिसमें कुछ खुशी भी है, कुछ एक मोटिवेशन भी है, जिसमें इस्लाह भी है, ये सारी चीज़ें आपने हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर। ये एक ऑनर है जामिया बिन्नौरिया आलमिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बिन्नौरिया मीडिया के लिए, और ख़ास तौर पे मुझ जैसे एक खाकसार और कम इल्म के लिए कि मैं आपके साथ मौजूद रहा और इतनी देर आप मुझसे हम कलाम हुए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें जनाब फारिक नाइक साहब जो कि साहबजादे हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हमारे साथ मौजूद थे। उनकी खूबसूरत, प्यारी, मीठी, ज़बरदस्त सी गुफ्तगू आपने और हमने सुनी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी यकीनन मज़ा आया होगा, बहुत कुछ मेरी तरह आपने भी सीखा होगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।